अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। दिल की गहराइयों से आप सभी को वेलकम करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज इस डे थर्ड में हम एंटर हो चुके हैं सक्सेसफुली, और धीरे धीरे हम जानते जा रहे हैं कि हमारी जड़ क्या है, हमारी रूट क्या है, हमारी बेस क्या है और मैं क्या हूँ। उससे आगे आज हम चलते हैं कि मेरा पावर क्या है। तो आज का जो चक्र है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है मणिपुर चक्र, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलर चक्र भी, सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट कि ये कहाँ पे होता है, इसका एलिमेंट क्या है, इसका कलर क्या है, कैसे ये काम करता है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, हियर इट इज। ये देखें, ये प्राइमरी हमने रूट चक्र पढ़ा था, फिर सेकेंडरी सैक्रल चक्र था। नाउ टुडे इज सोलर प्लेक्सस चक्र। ये हमारी नाभ से, अम्बलाइकस से थोड़ा ऊपर या डायफ्राम के थोड़ा नीचे ये पाया जाता है। इसकी लोकेशन यहाँ पे होती है, और इसका कलर जो है वो लेमन येलो कलर होता है। और इसका एलिमेंट जो होता है, ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये ट्राइंगल फायर को शो करता है। इसका एलिमेंट जो है वो क्या है, फायर है। तो दोस्तों इसके नाम बहुत सारे, सोलर प्लेक्सस चक्र, सोलर से तो हर कोई वाकिफ है। सोलर प्लेट, सोलर सिस्टम आजकल हर किसी के घर में लगा हुआ है। तो सोलर का रिलेशन किस चीज को शो करता है? इट्स एज इट्स नेम इंडिकेट, सोलर मीन सन। ठीक है। इसका दूसरा नाम सूर्य, सूर्य मतलब सूरज, सन चक्रा भी इसको कहते हैं। इसको नाभि चक्रा भी कहते हैं, नाफ जिसको हम कहते हैं, वो नाफ चक्रा भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये उससे जो है वो रिलेटेड है। तो दोस्तों ये चक्रा जो है किस चीज का चक्रा है? ये चक्रा है एम्पावरमेंट का, पावर का। पावर कौन सा? फिजिकल लाइफ का, और हमारे अंदर का पावर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारी गट फीलिंग्स होती है वो इससे रिलेटेड है। और सेल्फ अश्योर्डनेस कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है। और सेल्फ पावर, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एम्पावरमेंट, ये सारा कुछ इससे रिलेटेड है। यहीं पे बैलेंस होता है। और दोस्तों जैसा कि आपने इस तस्वीर में देखा था कि इसके पेटल्स कितने हैं, इसके 10 पेटल्स हैं। ठीक है, 10 पेटल्स का ये चक्रा होता है। तो मणिपुरा, मणिपुरा आपने कभी सुना है कि नागमणि जो होती है सांप के ऊपर, एक ज्वेल सा होता है। तो मणिपुरा, मणि मीन्स वो सांप के ऊपर जो मणि होती है, कितनी प्रीशियस होती है, कितनी हीलिंग प्रॉपर्टीज उसके पास होती है, कितनी पावरफुल होती है। मणिपुरा, पूरा मीन्स प्लेस, जो ऐसे ज्वेल की जगह हो, कीमती जवाहरात की जगह हो। तो हमारे अंदर ऐसे कौन से कीमती जवाहरात हैं दोस्तों, ये हम जानेंगे। तो दोस्तों ये जो 10 पेटल्स हैं, जो ये एनर्जी सिस्टम है, जो बड़े एनर्जी सिस्टम है उनमें से ये एक है। जैसे सूरज रोशनी और गर्माहिश ये दोनों देता है, हीट एंड लाइट दोनों देता है। और हीट एंड लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सन। ठीक वैसे ही हमारी जो एनर्जी है उसका सबसे बड़ा सेंटर ये कहलाता है, जहाँ पे हमारी सारी किस्म की एनर्जीज जो है वो इससे इंटरकनेक्टेड होती हैं, इससे रिलेटेड होती है। तो दोस्तों इसमें जो है वो 10 फॉर्म्स ऑफ सब्टल एनर्जीज की होती है। ठीक है। और मणिपुरा को सिटी ऑफ ज्वेल्स भी कहा जाता है। कौन कौन से ज्वेल्स हैं? उस ज्वेल्स में हमारा जो है वो विल पावर आता है, पॉजिटिव क्वालिटीज आती हैं, डिस्कवरिंग नेचर जो हमारी होती है, यूटिलाइजिंग नेचर जो होती है, विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज, हर चीज को करना, अपने इमोशंस को राइट वे में डायरेक्ट करना, ये सारा कुछ इससे रिलेटेड होता है दोस्तों। तो कौन कौन सी एनर्जीज को यहाँ पे जो है वो गवर्न किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है। अगर वो कंट्रोल में ना हो तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो वो कौन सी जो है वो 10 फॉर्म्स ऑफ सब्टल एनर्जीज है? उसमें जेलसी आता है, इग्नोरेंस है, थर्स्ट है, और उसके बाद गद्दारी, धोखेबाजी, शेम, फियर, डिसगस्ट, डिल्यूजन्स, फूलिशनेस, सैडनेस, ये एनर्जीज जो है, ये सारी एनर्जीज यहाँ पे बैलेंस रहती है।
अगर ये चक्र किसी का बैलेंस है तो ये सारी एनर्जीज जो है वो बैलेंस में रहती है। अगर ना हो तो ये जो है वो इम्बैलेंस हो तो ये सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। और इसका रिलेशनशिप किन किन ऑर्गन से होता है? हमारा मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम और इन सब चीजों से होता है। तो दोस्तों, ये जो चक्र है एम्पावरमेंट को अपने साथ लेकर आता है। तो ये सूरज की तरह होता है। सूरज जो पूरी कायनात में चमकता है, रोशनी देता है, अनकंडीशनल रोशनी देता है। तो इसका हमसे क्या ताल्लुक? आप में से कितने लोगों ने इतना एक्सपीरियंस किया है, जिन जिन ने एक्सपीरियंस किया है, जस्ट रेज योर हैंड, कि जब हम सोए होते हैं गहरी नींद में, अगर ख्वाबों में हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे होते हैं, ऐसा किसी ने एक्सपीरियंस किया है? जस्ट रेज योर हैंड अगर आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि यस, तो जस्ट रेज योर हैंड। क्या होता है जब अचानक से कोई हमें उठाने आ जाए, ठीक है, तो एकदम से उठते हैं हड़बड़ी में, तो ऐसा लगता है सब कुछ घूम रहा है, हम डिसओरिएंटेड रहते हैं। फिर कुछ लम्हों के बाद अपने सेंसेस में आते हैं या धड़कनें तेज हो जाती हैं, कुछ भी समझ नहीं आता, पहचान नहीं पाते। तो ये क्या है दोस्तों? कौन है जो सो रहा है, कौन है जो बाहर घूम रहा है? क्या वो जो बाहर घूमने गया है उसके बाद हमारी फिजिकल बॉडी काम नहीं कर रही? यस, कर रही है। सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, जीआईटी सिस्टम चल रहा है, हर चीज अपने परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट काम कर रही होती है। तो वो जो बाहर चीज गई है, हमारे जगाने पे फौरन से हम डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, वो क्या था? जो फिजिकल बॉडी है हमारी लेटी हुई है, और एस्ट्रली जो हम ट्रेवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके और हमारे बीच में एक कनेक्शन होता है, कॉर्ड होती है जिसको हम सिल्वर कॉर्ड कहते हैं। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जैसे ही कोई जगाता है, वो फौरन से उसको खींच के लाके हमारे अंदर बिठा देता है। और जब हम जागते हैं तो वो अलाइनमेंट नहीं हो पाती, जो अभी हम बात कर रहे हैं उस अंदर की और इस फिजिकल बॉडी की है। तो वो अलाइनमेंट जब डिस्टर्ब होती है तो कुछ भी समझ नहीं आता। तो ये जो अलाइनमेंट है, इसके होने से हम परफेक्टली काम कर रहे हैं। जो बाहर चला गया है दोस्तों, वो जो अंदर है, जो बाहर है, वो क्या है? इन दोनों को मिलाता कौन है? मिलाने की जगह क्या है? एक माँ को अपने बच्चे से इंट्रायूट्राइन लाइफ में कौन मिलाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, नाफ, जिसके जरिए हम कनेक्टेड होते हैं। तो यही कुछ समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस नाफ का, इस मणिपुर चक्र का हमारे साथ क्या रिलेशन है। हमारी जो सोल है, स्पिरिचुअलिटी से हमें ये कनेक्ट करता है। और कहते हैं कि रिसर्च में भी आया है कि यहाँ के नाव के कुछ सेल्स अगर लेके उन पर रिसर्च की जाए तो इनमें रीजनरेटिव पावर होता है। जैसे छिपकली के पूंछ को काटा जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। तो इन सेल्स में वो पावर है। अब क्या है दोस्तों, जो सूरज है उसकी अपनी एक चमक होती है जो किसी और प्लेनेट में नहीं है। नागमणि जो होती है उसकी अपनी एक चमक है, उस जैसा हीरा कोई नहीं हो सकता। तो उसका हमसे क्या रिलेशन है? यस, बिल्कुल है। मणिपुरा वो चक्र है जहां से हमारी ये चमक निकलती है। हु एम आई? ह्यूमन बीइंग, अशरफुल मखलूकात की जो चमक है वो यहाँ से छलकती है और यहीं से ब्लॉक होती है। फिर हम इंसान से क्या बन जाते हैं? जो आजकल बने हुए बेहिस। तो क्या है दोस्तों, ये हमारी बॉडी में ब्रेन तो सबको पता है, फर्स्ट ब्रेन। अब सेकंड ब्रेन क्या है? कभी ऐसा होता ही पेट में बटरफ्लाई से दौड़ने लगते हैं कि मेरी सिक्स सेंस ये कह रही ये चीज ऐसे होगी, हम भाग भाग के किसी को बताते हैं, सुनाते हैं, या कहीं पे लिख देते हैं कि मेरा सिक्स सेंस कह रहा है ये चीज होनी है। एक गड़बड़ी सी अंदर होती है। जैसे कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे कॉल करके कहती है, अनीता मुझे फील हो रहा है कि ये चीज ऐसे होनी है, मेरी गट फीलिंग मुझे ये आ रही है। कहा, अच्छा अच्छा, ये राइट डाउन।
ठीक कुछ दिनों बाद वैसा ही होता है। तो उसने मुझे कॉल की, देखा मैंने कहा था ना ऐसा होना है, तो ऐसा हो गया। तो ये क्या है? ये गट फीलिंग किसको कहते हैं? गट फीलिंग कहाँ से जनरेट होती है? ये सिक्स सेंस कहाँ से आती है? ये मणिपुर सोलर प्लेक्सस चक्रा से एनर्जी निकलती है। ये नोइंगनेस वहां से आती है। इसलिए इस सोलर प्लेक्सस चक्रा को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, हम पांच चीजों से बने हुए, आग, पानी, हवा, मिट्टी, आकाश, इन चीजों से बने हुए हैं। तो हमारी बॉडी में 72% वाटर होता है और थोड़ी सी क्वांटिटी में फायर भी होता है। अगर वो तेज ना हो तो हम हमेशा लेजी पड़े रहते, अपने गोल को अचीव करने के पीछे ना भागते। थोड़ा तजस्सुस, थोड़ी गर्माहट कि मैंने यस ये करना है। तो ये नोइंगनेस का जज्बा जो है, ये कुछ करने का जो जज्बा, ये हमारे अंदर थोड़ी सी गर्माहट लेकर आता है। तो ये जो गर्माहट है, ये जो पावर है, ये कहाँ से जनरेट होता है दोस्तों? ये पावर जनरेट होता है सोलर प्लेक्सस चक्र से। इस में जो पावर जनरेट होता है वो दो तरीके से होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। ठीक वैसे ही दोस्तों, हमारा जो विल पावर होता है, एक पावर वो होता है जो हम इनहेरेंट करके आते हैं, बाय बर्थ हमारा जो पावर होता है। दूसरा जो हम इस यूनिवर्स से, इस धरती पे आके हम अचीव करते हैं। जैसे कोई सीएम है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई इंचार्ज है, कोई क्या है, कोई क्या है, वो अपना पावर उस तरीके से, कुर्सी की ताकत जिसको बोल ले, वो यहाँ से हासिल करता है। वो डिस्ट्रक्टिव वे में यूज किया जाता है, लोगों के ऊपर हावी होके, उनको डरा के, धमका के, नुकसान पहुंचा के अपने आप को पावरफुल बनाया जाता है। वो ये अर्थ का पावर है जो हम यहाँ आके क्रिएट करते हैं। दूसरा विल पावर जो हम बाय बर्थ लेकर आते हैं, वो कौन सा है? खुद को पहचानना, आई एम सुप्रीम बीइंग, मैं एक सोल हूँ, एक एनर्जी हूँ, जिसमें किसी के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं होता। हम वननेस को मानते हैं, ग्रेटनेस को मानते हैं, ह्यूमैनिटी को मानते हैं, काइंडनेस, हम्बलनेस को मानते हैं। ये पावर, वो पावर जो सबके साथ मोहब्बत से चले, वो पावर मतलब एनाबोलिज्म, किसी को जोड़ के रखना, तोड़ना नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो हमारा मणिपुरा चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र है, इसमें सेंसेशन जनरेट होती है। जब भी कोई स्टिमुलाई हमें मिलता है तो क्या होता है, उसके नतीजे में हमें सेंसेशन आती है। सेंसेशन जैसे खुशबू आ रही है, हमने सेंस किया, उसके नतीजे में क्या पैदा होता है? इमोशंस, मींस एनर्जी इन मोशन। तो ये जो स्टिमुलाई जब भी आती है, हम सेंस करते हैं, सेंस करने के बाद जो मरहला होता है इमोशंस को क्रिएट करने का, जनरेट करने का, वो पावर हाउस कौन सा है? सोलर प्लेक्सस चक्र। जैसे सपोज करें आप किसी परेशानी में हैं, किसी दुख में हैं, तो क्या होता है? इमोशंस आ गए, सेंस किया, इमोशन आ गए। इमोशन को हम कैसे बाहर निकाल रहे हैं? खाना नहीं खाना, किसी से बात नहीं करनी, अगर किसी ने बात की तो उसका एकदम से उसको झड़क के जवाब देना, गुस्सा करना। तो ये क्या है? ये हम जो है वो अपने इमोशन को बाहर निकाल रहे हैं। इमोशन वो पावर है जो हमसे सब कुछ करवाता है, जो हम ना भी कर पाए वो भी कर जाते हैं। जैसे कोई बच्चों की रेस होती है, स्कूल में छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, बच्चों को कहा जाता है यस यस यस, उस बच्चे का नाम लेके, यस अकबर यू कैन डू इट, अकबर अकबर, ऐसे कहते हैं तो वो बच्चा कितना मोटिवेटेड होता है और बल बहुत जल्दी अपना टारगेट अचीव कर ले। ये सब चीजें क्या करते हैं, हम स्टिमुलाई उसको देते हैं, तो वो सेंस करके उसके अंदर इमोशन आए कि यस आई कैन डू इट, और वो कर जाता है। तो ये इमोशन क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, आइए थोड़ा और जानते हैं। जैसे क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है जब बच्चे गिरते हैं तो फौरन गिरते ही वो इर्द गिर्द देखना शुरू करते हैं, मुझे किसी ने देखा है। लेट सपोज उसकी माँ सामने बैठी है, देखा है, तो वो रो के यूं करके देखता है, और माँ ने जैसे बोला हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, चोट लग गई, वो तो और धाड़े मार के रोता है, क्योंकि स्टिमुलाई उसको मिला, उसने सेंस किया कि मुझे चोट लगी है। माँ का रिएक्शन उसने देखा, वो एब्जॉर्ब किया और उसने वैसे ही बिहेव करना शुरू कर दिया।
अगर माँ कहती नहीं बेटा इसको तो कुछ नहीं, ज्यादा नहीं लगे, तो वो थोड़ी देर में शांत हो जाता है, ओवर रिएक्ट करता ही नहीं। तो बच्चा वैसे ही बिहेव करता है जैसे उसके माँ का रिएक्शन था। जैसे कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई ऐसा सीन होता है, कोई उसको देख के रो रहा होता है, यूं टप 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 आंसू गिर रहे होते हैं, कोई इमोशनल सीन होता है, कोई कुछ नहीं मजे से देख रहा होता है। तो ये क्या है, क्यों हम ऐसे बिहेव करते हैं? हर किसी की सेंसेशन और उससे जनरेट होने वाले इमोशंस का पैमाना अलग अलग होता है। ये इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारी पहचान कहाँ से आ रही है? सोलर प्लेक्सिस से। और इमोशन किस तरीके से, किस शक्ल में, कितनी शिद्दत के साथ निकल रहे हैं, ये सोलर प्लेक्सिस डिसाइड करता है। जैसे ऑफिस में बॉस सबको डांटता है, कंबाइनली डांटता है, कोई ओवर रिएक्ट करता है, कोई नहीं करता। हर किसी का रिएक्शन क्या है, वो अपने ही अंदर डिकोड करता है उस स्टिमुलाई को, कि मेरे अंदर स्टेबिलिटी कितनी है, वो शो करता है। तो आपके इमोशन जो है उसके जिम्मेवार आप खुद हैं। स्टिमुलाई कैसी भी आए, आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसके जिम्मेदार आप हैं। डिकोड कैसे कर रहे हैं किसी भी स्टिमुलाई को, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपके अंदर पावर कितना है कि आप उस शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं या बिल्कुल हिल भुल जाते हैं, ये आपकी पावर को शो करता है। कैसे गुस्सा करना, गुस्सा करना हम क्या कहते हैं, एक सेंस ऑफ पावर को शो करता है, isn't it? गुस्सा करते हैं तो सामने वाला डर जाता है, ठीक है, या जो है वो उसकी बात मानने लग जाता है। हम यूजुअली गुस्सा इसलिए करते हैं कि अपनी बात मनवा सके, किसी को डरा सके, या कोई आगे से मुझे कुछ कह ना पाए तो रोक देते हैं। ये हम समझते हैं कि ये एक पावर है, बट ऐसा नहीं है। गुस्सा दिखाना मतलब खुद को हेल्पलेस फील करना, कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो नहीं रहा, क्या जो मैंने अंदर सोचा हुआ है, एक सिचुएशन डिजाइन की हुई है, बाहर अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा। तो क्या है कि मेरे अंदर कंट्रोल नहीं है। मैं कोई भी स्टिमुलाई आया तो मेरे अंदर शॉक एब्जॉर्बर पावर नहीं, मैं हिल गई। सेंसेशन या स्टिमुलाई आती है, सेंसेशन स्टिमुलाई आती है, हम उसको सेंस करते हैं। आप कितना सेंस करते हैं ये भी आप पे है, स्टिमुलाई जैसी भी है आप कितना करते हैं। जैसे रेजिस्टर होता है, करंट कितना भी आए वो उसको कितना रेजिस्ट कर पाता है। फिर होता है इमोशन जनरेट होना। इमोशन जनरेट होना ये है कि वो जो रेजिस्टर है वो कितना आउटपुट दे रहा है, कितना रिएक्शन दे रहा है। तो ये सारा रेजिस्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितना पावरफुल है, कि कोई भी स्टिमुलाई आ रहा है उसको कितना सेंस कर पाता है, कितना अपने अंदर रख पाता है, रखने के बाद कितना बाहर निकाल पाता है, या जो आया जितना आया उसे डबल करके निकाल रहा है। ये हमारा पावर है। तो क्या है दोस्तों, गुस्सा जो हम रिलीज करते हैं वो डिस्ट्रक्टिव वे है। कंस्ट्रक्टिव वे क्या है, कि अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखना है कि आइंदा से ये अगर स्टिमुलाई आई, आई विल बी स्टेबल। ये कंस्ट्रक्टिव वे है। खुद के ऊपर काम करते हैं, खुद को समझते हैं, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम मेहनत करते हैं। जैसे सूरज अनकंडीशनल देता है, ये नहीं देखता कि यहाँ कचरा है मैं रोशनी नहीं दूंगा, ये छोटा घर है यहाँ नहीं दूंगा, ये बड़ा घर है यहाँ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हम जो है हमारा पावर भी ऐसा ही होना चाहिए कि स्ट्रीमलाइन छोटी हो या बड़ी हो, मैंने हर जगह पे अपनी शाइन को स्प्रेड करना है। ये दोस्तों, तो ये छोटी सी जो है वो अवेयरनेस थी अबाउट सोलर प्लेक्सस चक्र। अब आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर किसी ने चश्मा पहना है तो प्लीज उतार लीजिए। कोशिश करके आप अपनी चप्पल उतार के अपने पाँव जमीन से टच करें। पानी जरूर पिए, क्योंकि जो है वो इसमें इमोशंस रिलीज होते हैं, तो पानी जरूरी है। राइट दोस्तों, तो सभी लोगों से गुजारिश है, चश्मा किसी ने पहना है तो उतार लें।
आजू बाजू की लाइट्स ऑफ करना चाहते हैं तो लाइट्स ऑफ कर दें। खुद को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए दोस्तों, फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करें और अपनी गोद में रखें, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर दें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखते हुए खुद को बिल्कुल रिलैक्स करते जाइए दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार। अब आपने क्या करना है, आज कुछ हम डिफरेंट तरीके से मेडिटेशन करते हैं दोस्तों। अपने दोनों हाथों को खोल लें जो हमने अभी एक दूसरे में फंसाए थे, और अपना सीधा हाथ अपनी नाव से, नाव के ऊपर रखिए। आपने क्या करना है, हर आते हुए सांस के जरिए सांस को अपने नाक तक लेके आना है। हर आती हुई सांस के साथ अपने पेट को ऐसे फूलता हुआ महसूस करें जैसे कोई गुब्बारा हो, जिसमें हवा भरते हैं तो वो बड़ा होता है। महसूस कीजिए। और हर जाती हुई सांस के साथ अपने हाथ को प्रेस करें नाक की तरफ पीछे, ताकि आपका पेट आपके स्पाइनल कॉर्ड को लगना शुरू हो, जैसे हम बलून को दबा के उसकी हवा निकाल रहे हैं। 3 मरतबा ऐसे कीजिए। एक्सेल थोड़ा लंबा कीजिए। और स्लो। ऐसा करने से आप अपने सोलर प्लेक्सस को और अच्छे तरीके से महसूस कर पाएंगे। हर सांस के साथ महसूस करें पेट बलून की तरह फूल रहा है, और हर सांस के साथ हाथ की मदद से पेट को नाभि की तरफ पीछे दबाते हुए सांस को बाहर निकालें। दोबारा से करते जाइए जब तक कि आप खुद से इस प्रोसेस को महसूस करना शुरू ना हो जाए। बिल्कुल रिलैक्स, ना कोई सोच, ना कोई विचार। बस आप और आपकी सांसें। बस होते जाइए दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार। बस अपनी सांसों पे अपना पूरा ध्यान रखते हुए
महसूस करें खुद को। अपने अंदर क्या पावर है ये महसूस कीजिए। अक्सर आपने देखा होगा कि आग को जलाने के लिए एक हवा के लिए कोई गत्ता या हवा देने वाली पट्टी इस्तेमाल होती है। अपनी हर सांस को वो पट्टी बना ले जो हवा दे आग को जलने में। आग बढ़े, सुलगने लगे। इस प्रोसेस को महसूस कीजिए कि आप अपनी सांस के साथ एक छोटी सी चिंगारी को हवा दे रहे हैं और वो एक छोटे से शोले में बदल रही है। अब सांस के साथ ये फ्लेम थोड़ा और बड़ा होता जा रहा है, जैसे आग सुलग रही है। अगर किसी को गर्माहट महसूस हो तो कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में मिला ले, जोड़ ले। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस और इस आग के प्रोसेस को रखिए। अपना फोकस धीरे धीरे आपका जो मणिपुर चक्र है, नाभ से नाभि से थोड़ा ऊपर, वहां पे अपनी तवज्जो मरकूज कीजिए, फोकस रखिए। महसूस करें इस जगह पे एक छोटा सा गोला या आग का शोला, फ्लेम, जो लेमन येलो कलर का। इस एनर्जी को महसूस करें। आग से जो रोशनी होती है, जो चमक होती है, उसको अपने ही नाभि चक्र में महसूस कीजिए। जैसे एक मणि चमकती है, उसकी चमक ठंडी होती है, जलाती है। ये जो शोला हमारे अंदर एनर्जी की शक्ल में भड़क रहा है, ये लाइट भी ठंडी है। इस लाइट को महसूस कीजिए। ये शोला कैसा है, द रियल फील महसूस कीजिए। यही आपकी पहचान है, यही आपकी पावर है। अपनी पावर को, अपनी चमक को देखिए और महसूस कीजिए। अपने माँ बाप से जो मुझे आइडेंटिटी मिली है, इस समाज से, एजुकेशन से जो आइडेंटिटी मिली है, उससे बिल्कुल दूर, अलग, जो मेरी एक सोल है, उसकी जो पहचान है, वो ये रोशनी है, ये चमक है, ऐसी है।
आज पूरी तरह से हम अपने ही पावर को, अपने ही अंदर अपनी चमक को महसूस करेंगे। अब जरा ध्यान अपना पूरे बॉडी पे घुमाइए, हर एक बॉडी के एरिया में, कि मैं कहाँ कहाँ पावरलेस महसूस करती हूँ, मजबूर, लाचार, बेबस महसूस करती हूँ। अपनी सेहत को लेकर, अपने रिश्तों में, वेल्थ में, नौकरी में, अपने जज्बात में, कहाँ कहाँ मैं खुद को बेबस, मजबूर महसूस करती हूँ। अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस वहां लेकर जाइए। सांस पे रखते हुए एकदम रिलैक्स, गहरा रिलैक्सेशन महसूस कीजिए। अपनी सांस के जरिए अपने इस चमक को, अपने इस दमकते चमकते शोले शम्मा को महसूस करते रहिए। आप जो भी लोगों का जजमेंटल बिहेवियर है आपके लिए, जो भी जजमेंटल आप अपने ऊपर लेते हो उनका, और जहाँ खुद को कमजोर महसूस करते हो, लाचार महसूस करते हो, पावरलेस महसूस करते हो, इन सभी एरियाज को सुकून के साथ एक नजर देखिए कि मैं कहाँ कहाँ पावरलेस हूँ। क्योंकि इन्हीं एरियाज के नीचे आपका रियल इनहेरेंट पावर छुपा है। ये लेयर्स हैं जिनके पीछे आपकी हकीकी ताकत है। महसूस कीजिए कि ऐसा क्या है मेरी जिंदगी में जिसे मैं खोने से, लूज करने से डरती हूँ। जो भी हालात हैं, आपको जो भी उन हालात में लाचारी महसूस हो रही है, बेबसी, आप खुद को पावरलेस महसूस कर रहे हैं, आज हम उन सभी लेयर्स के नीचे अपनी चमक, अपने पावर को नए तरीके से ढूंढेंगे, देखेंगे। इतना गुस्सा करना, बार बार गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन को शो करना, फ्रस्ट्रेशन को शो करना, इन सभी को हम बारीकी से देखते चलेंगे।
अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है किसी भी एरिया में, गुस्सा, जेलसी, नफरत, जो आपको पावरलेस, कमजोर महसूस करवा रही है, उस एरिया को देखिए। दीवार की दूसरी तरफ देखिए। मेरा एक पावर है जहां से मैं बहुत ज्यादा हर एक के लिए करना चाह रही हूँ। इन दोनों सिचुएशंस को बड़ी बारीकी के साथ और से देखते चलिए। जो भी कंडीशंस मुझे फ्रस्ट्रेट करती हैं, गुस्सा दिलाती है, बार बार अपने बुरे माजी में लेकर जाती है, मुझे लाचार और कंट्रोल्ड महसूस करवाती है, ये मैं किसी और के रहमो करम पे एक कठपुतली की तरह, मेरे हंसने, उदास होने की डोर किसी और के हाथ में है। जैसे सिनेमा में हम बैठकर मूवी देखते हैं, एक बड़ा सा पर्दा है, महसूस कीजिए। और आप स्टेज से दूर स्टेडियम में बैठे हैं। ये मणिपुरा की रोशनी उस स्टेज पे, उस स्क्रीन पे जैसे पड़ रही है, और वहां वो पूरी मूवी चल रही है जो आपके साथ हुआ है, जहां आप मजबूर, लाचार, बेबस, गुस्से वाले, फ्रस्ट्रेटेड हैं। इस मूवी को गौर से देखिए पूरा। देखिए कि आपके साथ क्या हुआ था, क्या हो रहा है, एक रोशनी में देखिए। कैसे कैसे लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं आपके साथ, आप कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने कैसी की है, पूरा डिटेल में देखिए। ऐसे जैसे हीरे को कहीं दबाया जाए तो उसकी चमक दिखती नहीं, मगर जैसे ही वो रोशनी में आता है, उस पे रोशनी पड़ती है, वो चमकने लगता है, सबकी आंखों में दिखने लगता है। आज हम अपनी ही चमक से, नोइंगनेस की चमक से देखेंगे कि मेरी जिंदगी के किन किन एरिया में मैं लाचार, बेबस हूँ, और किसकी वजह से, अपनी वजह से या दूसरों की वजह से। अपनी इस नोइंगनेस की रोशनी को, चमक को सूरज की चमक के साथ अलाइन कर दीजिए। अब आपकी चमक, आपका फ्लेम और सूरज की रोशनी एक हो रहे हैं। ना सूरज रोशन और गर्म है,
आपके अंदर की लौ भी उतनी ही रोशन हो रही है। पूरी तरह से जम होने दीजिए सूरज की लाइट एंड हीट को अपने अंदर, अपनी ही चमक और फ्लेम के साथ महसूस कीजिए। ये चमक जब सूरज से अलाइन हुई है, आप पूरा रोशन होते जा रहे हैं, नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, आगे, पीछे। आप एक चमकते हुए सूरज की तरह बन रहे हैं। सारे ब्लॉक्स, सारी बेबसी जल के राख हो रही है, और वो राख धुएं की शक्ल में उड़ रही है। आप अपने ही पावर से जुड़ते जा रहे हैं। आपके अंदर जो पहले अहंकार था कि मैं हूँ बाकी कोई और नहीं, मैं सही हूँ बाकी सारे गलत हैं, आपका ये पावर दूसरों की चमक को धीमा कर रहा था, मध्यम कर रहा था। या जिनके अंदर चमक थी, आप उनकी चमक को पहचान नहीं पा रहे थे। जो किसी को नीचा दिखा के अपने अंदर से खुद को पावर करते हैं, क्या ऐसा कुछ तो मेरे अंदर नहीं था? या मैं किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए कंट्रोलिंग बन रही थी? क्या मैं किसी कॉम्प्लेक्स को तो शो नहीं कर रही थी? किसी को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा तो नहीं कर रही थी? अपनी इस चमक से, अपने नोइंगनेस से इसका जवाब अपने अंदर ढूंढिए। अपने सही पावर में आते जाएं। जिस पर्पस से इस दुनिया में आई हैं, उसे खूबसूरत ढंग से करना ही एम्पावरमेंट है। क्या मैंने किसी से बदला लेने के लिए मैंने गलत ताकत का इस्तेमाल तो नहीं किया? वो कौन सी बातें हैं जो मुझे हजम नहीं होती और मैं रिएक्शन देती हूँ? वो कौन सी बातें हैं जो मुझे परेशान करती है? इससे जुड़े सभी इमोशंस को महसूस करते चले। अपनी सच्ची चमक में आते चले। पूरा ध्यान सांसों पे रखते हुए अपने अंदर इस पावर को महसूस करते चले। आपकी बॉडी,
माइंड, सोल और सन, नीचे मदर अर्थ, सभी जैसे अलाइन हो रहे हैं एक ही धागे में, जैसे सारे मोती पिरोए जा रहे हैं ऐसे। अपने सही पावर को पहचानते हुए आगे चले। अपने इस इनहेरेंट पावर को, विल पावर को अपने रुए रुए में महसूस करते चले। आप एक रोशन ग्लो की तरह चमक रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी नाव से जरा ऊपर रखते हुए महसूस करें। ये लेमन येलो लाइट जो एक मार्बल जितनी है, ये धीरे धीरे हर सांस के साथ बड़ा हो रहा है। और धीरे धीरे ये स्पिन करना शुरू हो गया है क्लॉकवाइज। और आपके पूरे जिस्म में एक गर्माहट सी जैसे महसूस हो रही है, एक ताकत सी जैसे महसूस हो रही है। और आप जैसे बोल रहे हैं, मैं बेबस नहीं हूँ, मैं लाचार पावरलेस नहीं हूँ, आई एम पावरफुल, आई एम काम एंड कूल, आई एक्सेप्ट वननेस, आई एम ग्रेटफुल, आई एम अ डिवाइन प्योर सोल। पावरफुल डिवाइन सोल। मुझ में ये पावर है कि मैं अपने आप को बदल सकूं। दूसरों के जजमेंट्स, ख्यालात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। इस पावर को अपने अंदर पूरा कंप्लीटली को एब्जॉर्ब कर लीजिए। कोई भी इरिटेशन अब मुझे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं अपने अंदर की चमक, अपने अंदर की पावर से जुड़ चुकी हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। आई एम डिफरेंट एंड यूनिक। एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे महसूस कीजिए ये पूरा ग्लोब, इसकी सारी रोशनी धीरे धीरे कॉन्स्टेंट होकर सारी आपके मणि चक्र में जंप हो गई। खुद को बिल्कुल लाइट रिलैक्स महसूस कीजिए।
इस नोइंगनेस के साथ वापस लेकर आएगा। अपने इर्द गिर्द आवाजों को महसूस कीजिए। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें और अपनी दोनों आंखों को रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने दोनों आंखों से हाथों को हटाइए। खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए दोस्तों। अगर किसी के पास पानी रखा हुआ है प्लीज पी लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।